बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इस वीलॉग पर बात करने से पहले गुज़श्ता वीलॉग में मैंने एक मैप आपको दिखाने की बात की थी, तो उसके लिए माजरत। उस मैप में मैं आपको बताना चाह रहा था कि तुर्की, लीबिया, ग्रीस, इजिप्ट किस तरह से मौजूद हैं। अब यहाँ इस जगह आप ये मैप देख सकते हैं। वो जो गलती हुई थी उसके लिए मैंने पिन ट्वीट करके भी माजरत की थी और दोबारा ये मुआफ़ी कबूल कीजिए। अच्छा, अब उसके बाद चीन ने भारत को मॉस्को में एक टकासा जवाब दे दिया है। चीन ने गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल भारत को शिकस्त पर शिकस्त पर शिकस्त दी और उसके बाद भारत हर जगह जलील हुआ, रुसवा हुआ। और अब मॉस्को जब वो पहुंच रहे थे तो राजनाथ सिंह के मॉस्को पहुंचने से बहुत पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि चीन ने हमारे फौजी भी मारे हैं, चीन ने हमारे साथ बुरा भी किया है, हमारी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया है। हम काफकाज 2020 में जो रूस में मिलिट्री वॉर गेम्स हैं शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर चीन के फौजी भी मौजूद हैं और पाकिस्तान के फौजी भी मौजूद हैं। तो ये कहकर भारत भाग गया काफकाज 2020 से। मगर राजनाथ सिंह पहुँचे और चूँकि RIC था, रशिया, इंडिया, चाइना और फिर उसके बाद शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ चीज़ें थीं, तो इनमें मुलाकातें थीं। राजनाथ सिंह ने यहाँ चीन के वज़ीर दिफा से तवील मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया पर झूठ का एक बाजार गर्म हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे राजनाथ सिंह ने वहाँ पर चीनी वज़ीर ख़ारिजा को गर्दन से पकड़कर यूँ करके मेज़ पर गिराया और बताया कि मानेगा नहीं मानेगा, बता सारी बातें, हम जो कह रहे हैं वो करेगा या नहीं करेगा। कुछ इस तरह की पिक्चर भारतीय चैनल्स ने पेंट करना शुरू कर दी। लेकिन जब आप देखें चीन की वजारत ख़ारिजा का, चीन की हुकूमत का इस मीटिंग के बाद बयान, तो उन्होंने जो बयान दिया ये भारतीय मीडिया तमाम चैनल्स नहीं दिखा रहे थे। NDTV एक निस्बतन बेहतर चैनल है, NDTV ने ब्रेकिंग के तौर पर ये तमाम बयान जो चीन ने बताया, दिखाया, वो अपने नाजरीन के लिए पेश किया, अपनी वेबसाइट पर जारी किया। और ये बयान जो है आप भारत में सोशल मीडिया पर बाज़ ट्विटर हैंडल्स पर देख भी सकते हैं। चीन का सरकारी मौक़िफ़, सरकारी बयान यह है कि जो हालिया लड़ाई हुई है इस लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पर भारत जिम्मेदार है। भारत ने पहले भी जो स्टैंड ऑफ है उसके खिलाफ उसमें उसको पैदा किया और जो LAC की सूरत हाल है उसको यूनिलेटरली चेंज किया, एक तरफा तौर पर चेंज किया, खिलाफ वर्जी की, और इसलिए भारत मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। अब चीन का ये कहना है कि ज़मीन का एक इंच भी ज़मीन का चीन जो है वो नहीं छोड़ेगा। चीन अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। चीन मुकम्मल तौर पर अपनी टेरिटरी की हिफाजत कर सकता है। NDTV ने जो बयान जारी किया है वो बयान आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं जो चीन का सरकारी मौक़िफ़ है। अब ये मौक़िफ़ है, कॉजेज एंड ट्रूथ ऑफ द करंट टेंशन ऑन द चाइना इंडिया बॉर्डर आर क्लियर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद इंडिया। China can't lose an inch of territory and its armed forces are fully determined, capable and confident of safeguarding national sovereignty and territorial integrity। ये चीन ने बयान देकर भारत को बता दिया है कि आप होशियार, खबरदार रहें, हम अपना दिफा करना जानते हैं, इसकी मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। 1 इंच ज़मीन का जो है उस पर हम समझौता नहीं करेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। वो जो 56 इंच की छाती वाले मुबैना नरेंद्र मोदी साहब हैं वो तो ये कहते रहे कि हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं गई है, और फिर उसके बाद उनकी फ़ौज कहती है कि आप हमारी ज़मीन से निकल जाएं, आप डिसंगेजमेंट कर लें। उनके वज़ीर दिफा कहते हैं, उसके बाद अजीत डोवल फ़ोन करके कहते हैं, तो ये सिलसिला जारी रहता है। अब चीन ने ये बता दिया है। राजनाथ सिंह झूठ कैसे बोल रहे हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने चीन को मॉस्को में बड़ा कड़ा जवाब दिया, अपने चीनी हम मनसब चीन के वज़ीर दिफा को बता दिया कि भारत क्या चाहता है, चीन ने कितनी खिलाफ वर्जी की है, कैटेगोरिकली बता दिया है। ये कितना बड़ा झूठ है ये मैं आपके सामने रखता हूँ और सबूतों के साथ रखता हूँ। देखिए, राजनाथ सिंह जो है वो मॉस्को पहुँचे और मॉस्को में उनकी जो रशियन हुक्काम थे उनसे मीटिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, उसके अलावा कुछ यादगारों पर हाजिरी देना, ये सब कुछ तो हुआ। उसके साथ साथ उनकी जो वहाँ पर होटल्स हैं उनमें कहीं वो मिलने गए, कहीं डेलीगेशंस उनसे मिलने आए, मीटिंग्स हुई
और ये मीटिंग्स हुई मुख्तलिफ वज़राए दिफा से, जो उनके मुख्तलिफ मुल्कों के हम मनसब थे, ताजिकिस्तान के, काज़ाकिस्तान के, तुर्कमानिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों से। चीन के वज़ीर दिफा से भी मुलाकात हुई। तो ये मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों के बाद राजनाथ सिंह ने इन मुलाकातों का ट्विटर पर हवाला दिया, और हवाला देकर चीन ने कितनी कड़ी बातचीत की है, कितना सख्ती से जवाब दिया है राजनाथ सिंह को, इसका मैं आपको सबूत देता हूं। जब उन्होंने मुलाकात की मुख्तलिफ लोगों से, इन मुलाकातों के बाद राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इन मुलाकातों का अहवाल ट्वीट किया। जैसे उन्होंने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर दिफा से मुलाकात की तो कहा कि बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, मैंने मुलाकात की और उज़्बेकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो अहम सुतून हैं। उसके बाद उन्होंने काज़ाकिस्तान की बात की और बताया कि काज़ाकिस्तान के वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई, ज़बरदस्त मुलाकात हुई, दिफाई ताउन दोनों मुल्कों के दरमियान हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस मुलाकात में इस बारे में बात की गई। हर ट्वीट में दो दो तस्वीरें हैं, कुछ मल्टीपल लाइंस हैं जिनमें राजनाथ सिंह ने अपना मौक़िफ़ बयान किया है। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा से मुलाकात की, अच्छी मुलाकात हुई ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा से, और उनसे मुलाकात में जो है इंडिया के और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात का जो वाइड स्पेक्ट्रम है उस पर बात हुई, इन चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए इस पर बात की। उसके बाद चीन के वज़ीर दिफा से मुलाकात, जिस मुल्क से टेंशन चल रही है, जिस मुल्क से मार पड़ी है, जिस मुल्क से उनके फौजी जान से गए हैं लड़ते हुए, जिस मुल्क से उन्होंने खिलाफ वर्जी की और मज़ा चखा है, उस मुल्क के वज़ीर दिफा से जब मुलाकात हुई तो क्या हुआ? उन्होंने कहा चीन के वज़ीर दिफा से मुलाकात की, बस कोई 2 से 3 लाइंस नहीं। इस मुलाकात में हमने चीन को जवाब दिया, हमने चीन को बताया कि आपने खिलाफ वर्जी की है, आपने हमारे फौजी मार दिए, आपने ज्यादती की है, कोई बात नहीं की। ये वज़ीर दिफा है उस मुल्क का जिसकी फौज तादाद के हिसाब से दुनिया में दूसरी बड़ी फौज है, दिफाई बजट के लिहाज से दुनिया में चौथी बड़ी फौज है, और ये वज़ीर दिफा जो है वो कह रहा है कि चीन के वज़ीर दिफा से मुलाकात की, दैट्स इट। लेकिन ठीक है, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो आप कुछ ज़्यादा नहीं लिखेंगे उस मुलाकात के बारे में, समझ में आता है। 2 ट्विटर हैंडल हैं, यहां आप इसको समझिए कि ये झूठ कैसे बोल रहे हैं। 2 ट्विटर हैंडल हैं, एक ट्विटर हैंडल है राजनाथ सिंह का जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा ट्विटर हैंडल है रक्षा मंत्री ऑफ इंडिया का, यानी कि भारत के वजीर दिफा का ट्विटर हैंडल। एक ट्विटर हैंडल शख्स का है, राजनाथ सिंह का अपना, यानी अगर कोई और शख्स आ जाएगा, कांग्रेस का वजीर दिफा आ जाएगा, कांग्रेस की हुकूमत आने पर, तो जो रक्षा मंत्री वाला ट्विटर हैंडल है वही यूज होगा, तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि वो वजारत का ट्विटर हैंडल है, शख्स का नहीं है। उस रक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से भी ये तमाम चीजें ट्वीट हो रही थी कि मुलाकातें हो रही हैं, क्या बात हो रही है। रक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से, जो राजनाथ सिंह का नहीं है, उस पर जब बात की गई तो उस पर बात की गई कि मुलाकात हुई और मुलाकात में भारत ने ये बता दिया, राजनाथ सिंह ने ये भी बता दिया। राजनाथ सिंह ने क्या किया? फ्रैंक मुलाकात हुई, 2 घंटे से जायद मुलाकात हुई, 13 ट्वीट किए वजारत दिफा के ट्विटर हैंडल ने, और इंडिया का मौक़िफ़ रख दिया, खुल के रख दिया, ये बता दिया कि चीन खिलाफ वर्जी कर रहा है, चीन ने जंग का माहौल पैदा किया है, भारत एक जिम्मेदार मुल्क है, हम मुकम्मल डिसएंगेजमेंट चाहते हैं। इस सब्जेक्ट पर 13 ट्वीट किए। राजनाथ सिंह ने बाकी बहुत सारी चीजें वजारत दिफा के ट्विटर हैंडल की रीट्वीट की, यानी उन्हें शेयर किया अपने फॉलोअर्स के लिए। इन ट्वीट्स को शेयर भी नहीं किया। राजनाथ सिंह जो डटकर मौक़िफ़ बयान करने की बात हो रही है, उसे शेयर करने की भी, रीट्वीट करने की भी हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए कि चीन ने उनको कड़ा जवाब दिया और चीन ने उनको बता दिया कि जिम्मेदार आप हैं और हम जमीन का 1 इंच लूज करने का भी सोच नहीं सकते। यह चीन का जवाब है भारत को। और आप देखिए, ये तो वजीर दिफा है। इसके अलावा जो भारतीय आर्मी चीफ हैं MM नरवाने, वो गए लद्दाख का दौरा किया। लद्दाख के दौरे में उन्होंने जो वहाँ पर मौजूद फौजी हैं, अफसरान हैं, उनसे मुलाकातें की, उनसे सिचुएशन जानी, और सिचुएशन जानने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम ये तवक्को करते हैं कि मिलिट्री की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं, फौजी अफसरान के साथ साथ वजारत की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं, हुकूमत की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। इन मुज़ाकरात में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और मामलात जो हैं वो संभल जाएंगे। तो ये भारत के आर्मी चीफ का बयान है। वो ये नहीं कह रहा कि हम अपनी सरजमीन जो है उसका 1-1 इंच वापस लेंगे, चीन ने कब्जा किया है, हम ये सब करेंगे। वो कह रहा है डिसएंगेजमेंट दोनों के हक में बेहतर है और हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाएं। ये वो हैं जिनके 20 फौजी पहले मारे गए थे,
फिर इनका स्पेशल कमांडो एक बार फिर मारा गया है और ये मुसलसल लगे हुए हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से मसला हल कर लेंगे। हकीकत यह है कि इस तमाम तर कशीदगी में भारत का निकला हुआ दम और भारत जितना हथियारों पर भरोसा कर रहा है, जितना दोस्त ममालिक पर, अमेरिका पर, जापान पर, जिसे क्वाड कहकर वो इत्तेहाद बता रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, यूएसए भी शामिल है, भारत भी शामिल है, जितना उन पर भरोसा कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको ये यकीन नहीं है कि वो ये ज़मीन चीन से वापस ले पाएगा। उसको ये यकीन नहीं है कि वो चीन को शिकस्त दे सकता है। उसको ये यकीन है कि उसकी फ़ौज चीन का मुकाबला नहीं कर सकती है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।